सभा के सभापति श्री कुमार महतो जी, मधेसी एकता समाज कतार के अध्यक्ष जी, आई के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि, मधेश में जैसे मधेसी भावना के, मधेसी हक अधिकार के लागी सदैव तत्पर और जैसे मधेश के मुक्ति के लागी, मधेश में जैसे क्रांति के लहर लावे वाला बहुत ही आदरणीय राजेंद्र महतो जी, जे की राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का अखंड अध्यक्ष थी, लेकिन पूर्व में सद्भावना पार्टी के नेतृत्व सो के रहती, और जैसे नेपाल में जैसे पूर्व उप प्रधानमंत्री के रूप में सो सती आदरणीय राजेंद्र महतो जी, उनकर धर्मपत्नी संविधान सभा के पूर्व सदस्य सैन देवी जी, और के अलावा जैसे मधेसी एकता समाज से जुड़ल जते भी अन्य मित्रगण छथिन, उपाध्यक्ष अभय ठाकुर जी, राजीव झा जी, एठाम के महासचिव जी चंद्रवीर जी, और अन्य संघ संस्था सब जना जन प्रगतिशील मंच, तेकर बाद NRN और अन्य सब संस्था सब की कहे से जे प्रतिनिधि सब छथिन, उनका जैसे बहुत बहुत अभिवादन। आई के अलावा जैसे आई के कार्यक्रम में भाग लेके लागी हम कतार में जे भी मधेसी गण सब सब बुद्धिजीवी सब, व्यापारी सब, और जे भी सामाजिक अभियंता सब सबके जैसे बहुत बहुत अभिवादन करे ले चाहे छी, और आई कार्यक्रम में स्वागत करे ले चाहे छी। आई के कार्यक्रम के जैसे सबसे प्रमुख चीज था बकरीद के दिन से, तो सबसे पहले जैसे बकरीद के अवसर पर सबटा उपस्थित जे भी व्यक्ति सब थे सबके जैसे बकरीद के बहुत बहुत मुबारक जैसे से देले चाहे छी, शुभकामना देले चाहे छी। ई साल जैसे ई बकरीद जैसे आ सबके एक बहुत खुशहाली में मना ई चीज के जैसे कामना करे ले चाहे छी। और जहां तक जैसे बहुत आदमी उत्सुक हवे मधेसी एकता समाज की छे कही है, तो मधेसी एकता समाज की छे, एकर स्थापना के कल गेले, और जैसे एकर इतिहास की छे आई के बारे में जाने के लागे छे बहुत साथी सब उत्सुक हवे। सबसे पहले तो हम की कहे से अपने भाषा में बाजब, तै के लागे जैसे हमरा लागे से अधिकतम आदमी के जैसे की कहे से मैथिली जैसे जाने छथिन सब जे मित्र सब छथिन, नेपाली भाषियों साथी सब जैसे मैथिली एहन आम भाषा छे ककरो भी समस्या नहीं होना चाहिए बुझेला, और मैथिली में बाजे के हम नेपाली बहुत बढ़िया सब बाज सकै छी, लेकिन मैथिली में बाजे के कारण ई छै जे ई संस्था के एक प्रमुख उद्देश्य ई छै जैसे अपन संस्कृति बचावे के लागी जैसे हम सब संसार भर में संघर्षरत छी, तै कारण जैसे ये अपन भाषा में बजनाइ जरूरी है, ताकि जैसे आवे वाला हम लोग जे संतति से पीढ़ी जैसे वो जैसे अपन भाषा बाजे पे गर्व करते, कोनो ओकरा लाज घीन और जैसे घीन भावना जैसे कि जैसे नहीं रहते, वही के लागी समाज के जैसे अग्रज सब जैसे वही सब जैसे कम से कम अपन भाषा में बात रखना चाहिए, करना चाहिए। ऐ चीज के जैसे प्रेरणा सबके मिला, तो तै के लागी जैसे हम जैसे अपन अपनी भाषा में बाजब। हम जैसे कि कैसे पेशा से डॉक्टर से जानते हैं, और जैसे 2013 में जैसे दुबई में काज करे जैसे हम वैदेशिक रोजगार के सिलसिला में एली, तो मधेश से जैसे वैदेशिक रोजगार में जाए के सिलसिला बहुत पुरान छे। अहाँ के कलकत्ता में, दिल्ली में, पंजाब में, की कहे से बम्बई में, तो मधेश से जैसे वर्षों से जैसे मधेसी सब काज करेला जा रहल छे, जानते मतलब अंग्रेजी के समय से लोग जैसे जा रहल छे, लेकिन गल्फ के भूमि में बहुत पुरान नहीं छे, तो पहले मधेसी सबके नेपाल में पासपोर्ट नहीं मिले। अहाँ सबके इतिहास के जानकारी है, जब नेपाल में लोकतंत्र रहले और गणतंत्र रहले, तेकर बाद मात्र मधेसी सबके जैसे सहज रूप में जैसे पासपोर्ट मिलेला शुरू भेले, वैसे पहले पासपोर्ट नहीं मिले। तो जब पासपोर्ट मिलेला शुरू भेले, तेकर बाद मात्र वैदेशिक रोजगार के जैसे रास्ता जैसे खुल ले। तो वही पहले जैसे जानते हैं जब खेती का महीना है तो झिल्ली झाड़े लो पंजाब जाए, और वो खत्म हो जाए तो फिर आके अपन घर में की कैसे रहे लोग, तो तीन तरह के जैसे वैदेशिक रोजगार है। लेकिन जैसे प्लेन पर उड़ के 7 समुंदर पार आए के जैसे रोजगार करे के क्रम जैसे ई जैसे गणतंत्र रहला लोकतंत्र रहला के बाद मात्र एते संख्या में जैसे शुरू भेले अवसर जैसे मधेसी सबके मिलले, जे के कारण से जैसे मधेश में जैसे मतलब आर्थिक रूपांतरण भेले। सामाजिक रूप से कोनो क्षति सब भेलो होते, लेकिन जैसे आर्थिक रूपांतरण भेले, घर घर में टीवी से, घर घर में बाइक से,
अपन बच्चा के बोर्डिंग स्कूल में लोग पढ़ा रहा है, वो सब जैसे नेपाल सरकार के देन नहीं चाहिए, वही वजह से कथी के देन से तो पूर्ण रूप से जैसे वैदेशिक रोजगारी के देन से तब एना क्या कि जब वैदेशिक सब वैदेशिक रोजगार में जब की कैसे जाए शुरू भेले तो बहुत तरह के समस्या सब सो गेले, जना कोई बीमारी पड़ जाए से ओठाम जेला बाद ककरो नौकरी चल जाए से या एक तरह के बहुत तरह के समस्या सब लोग के आवे से या ओतबी नहीं विदेश में जब जाए से तो अपन संस्कृति बचाए केना रखते, अपन भाषा बचाए केना रखते, तो ओहो सब के देखे जैसे विदेश में जैसे का सामाजिक जैसे विदेशी सब के संगठित करे वाला सामाजिक संस्था के भूमिका से जब 2013 में हम दुबई ये तो पावलिए जैसे मधेसी सब के जैसे कोनो भी सामाजिक संस्था होता वही समय में नहीं रहे, बहुत तरह के संस्था रहे, राई समाज रहे, मगर समाज रहे, पालपा समाज रहे, की कैसे स्यांजा समाज रहे, झापा समाज रहे, एक तरह के गैर आवासीय नेपाली संघ रहे, एक तरह के कईयों संघ संस्था रहे, लेकिन मधेश बेस्ड जैसे कोनो भी संघ संस्था नहीं रहे, तो मधेसी सब के समस्या पड़ते कत जेते, एक तरह के बहुत कठिनाई रहे। एम्बेसी में जाए भाषा के समस्या से एम्बेसी वाला अगर बात नहीं सुने तो एहन अवस्था में हमरा सबके लागले जैसे कि कैसे मधेसी सबके एकटा संगठित क्या के मधेसी सबके बीच में काज करे वाला कोनो सामाजिक संस्था के जरूरत से और वही देखे जैसे हम सब से मधेसी समाज के स्थापना बैठाम के लिए और जैसे 2015 में जैसे सर्वप्रथम जैसे कि कैसे समाज के तरफ से हम सब जैसे होली के कार्यक्रम बनेलिए जिसमें मधेश से जैसे कलाकार सब आपके सांस्कृतिक की कैसे पेशकश के और धनंजय झा वही समय के जैसे राजदूत रहथिन अबुधाबी में से खुद एलखिन और जैसे कार्यक्रम में भाग लेलखिन और अपन भाषा में जैसे 22 के जैसे संदेश देलखिन त कि कैसे एना क्या के इतिहास जैसे संस्था के शुरू भेले तो प्रदेश में देखियो बहुत तरह के समस्या आबै छै जना कि कैसे एलिए प्रदेश में एलिए तो सबसे बड़का त कि कैसे घर के याद आबै छै लोग के, घर के याद आबै छै और कि कैसे वही कारण से जैसे एक तरह से डिप्रेशन में जाए के संभावना रही है। तो यदि कोनो सामाजिक संस्था रहते जे कि समय समय में कि कैसे जमघट करे थे, लोग बैठते एक जगह एक आपस में जैसे अपन दुख दर्द बांटते तो वैसे की हेते त एक तरह के जे डिप्रेशन जैसे या होम सिकनेस जैसे नहीं हेते। ओतबी दे आके जे युवा पीढ़ी सब से जे काठमांडू तक नहीं देखला से तो सीधे विदेश करे काज करे चल आबै से, विदेश यदि काज करे यदि आबै से यदि मधेश बेस्ट कोनो संस्था ओकरा गाइड नहीं करते सही ढंग से तो उ त आगे पुलत में पड़ जते, वो आगे की कैसे साथ भट्टी पे जाने शुरू करते ओतबी नहीं आगे और तरह के बहुत तरह के जैसे ओकरा की कैसे कुलत सब में फंस सके छै जे कि आगे मधेश में वही तरह के संस्कार नहीं छै। तो वही कारण से मधेसी कोनो की कैसे सामाजिक संस्था रहते ओकरा सही ढंग से ओकरा एकटा दिशा देते, ओकर पीड़ा सब को सुनते तो ओकरा जैसे गलत दिशा पर जाय सब जैसे रोकते तो उ जे गोल से आयल छै उ गोल से आयल छै जे पैसा कमेते अपन घर के समस्या सब समाधान करते तो अहू के लागि जैसे एकटा की कहे छै सामाजिक संस्था के जरूरत है। और वही समय में 2014, 15, 16 में जैसे अहाँ के मधेसी सब जैसे अपन हक अधिकार के लागि मधेश में संघर्ष कह रहा थे, मधेश में जैसे आंदोलन कह रहा थे, मधेश में कि कैसे नेपाल में संविधान निर्माण के क्रम रहे तो वही निर्माण के क्रम में जैसे कि कैसे मधेसियों सब अपन बात जैसे संविधान में दर्ज हुआ एक लागि संघर्ष कह रहा थे जेकर जैसे आदर्श पुरुष जैसे एटा बैसल छथिन जेकर माथा में जैसे पुलिस सब जैसे कि कैसे लाठी वज्रनारे विराटनगर के जैसे रानी नागा में से स्वयं उपस्थित छथिन तो उ देख के जैसे विदेशों में जैसे मधेसी सब जे रहे ओकर जैसे मन में कि कैसे एक तरह के जैसे मतलब आक्रोश रहे जैसे हमरा सब के बात सुनल नहीं जा रहा है नेपाल के भीतर में हमरा सब के जैसे अधिकार से फिर से वंचित 250 वर्ष तो वंचित रखले के लिए अहू लोकतंत्रों में जैसे कि कैसे वंचित राखे के जैसे षड्यंत्र भ रहल छै एक तरह से आक्रोश भ रहल रहे तो वो सब के दिशा दे के लागि जैसे एक सामाजिक संस्था ओकरा संगठित कय के मधेसी सब के बात जैसे दुनिया में राखे के लागि कि कैसे जरूरत रहे। और वही क्रम में जैसे हम 2018 में सबसे पहले जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के जेनीवा में जैसे मधेसी जैसे प्रवासी संगठन सब के रिप्रेजेंट करे जैसे बैठाम जाकर बात रख लिए केना मधेसी सब के ऊपर दमन भ रहल छै नेपाल के भीतर में। और हाल साल जैसे कि कैसे देखने में पिछला साल जैसे 2024 में जैसे फिर से जैसे जाकर कि कैसे मधेसी सब के केना मतलब अवसर से नेपाल के भीतर वंचित राखल गेल छै और जैसे केना जैसे अहाँ के रिप्रेजेंटेशन जे जे ढंग से कि कैसे समानुपातिक रूप से जे हक अधिकार मिलला छै मधेसी सब के केना वंचित नेपाल के भीतर में राखल गेल छै ई बात
के दुनिया के सामने में जानकारी देके लागी हम सब जे छै की कहै छै जेनेवा के संयुक्त राष्ट्र के जैसे मानव अधिकार उच्च आयोग के जैसे महासभा जैसे वही में जाकर जैसे अपन बात रखलिए। और तो एना क्या के जैसे मधेश के मुद्दा सब से जैसे दुनिया भर में जैसे दुनिया भर के आदमी के सामने जैसे राखियों के भूमिका में जैसे सामाजिक संस्था के जैसे रोल रही है। तो वही कारण से जैसे सब चीज राजनीतिक पार्टी करते, सब चीज राजनीतिक दल और राजनीतिक तय करते हैं, बात नहीं से सामाजिक संस्था के बहुत तरह के भूमिका भै सके। इतनी नहीं मधेश आंदोलन के दौरान में जैसे आकर बहुत लोग शहीद भेले, बहुत लोग घायल भेले। तब घायल सबके जैसे की कहै छै हम सब एतऽ से चंदा उठा के जाते से वीरेंद्र जी एठाम छथिन, हर आदमी एठाम छथिन, पूरा गर्व से जैसे हम सब जैसे विभिन्न नाम से विभिन्न संस्था के नाम से जैसे हम सब चंदा सब उठा के भेजिए। और जैसे हम अपने जैसे 5टा शहीद परिवार के घर में गेल छी की कहै छै अहाँ के हिफाजत मियां 12 जिला के की कहै छै परिवार में जाके जे भी ओइ समय में सहयोग रहे। तकर बाद अहाँ के सरलाई में एकटा महिला शहीद भेल रहे नवलपुर में, ओकर घर में हम गेल छी। एहि के अलावा जैसे अहाँ के मोरंग जिला में राजवंशी परिवार के व्यक्ति शहीद भेल रहे, ओकर घर में गेल छी। तेना क्या के जैसे हम सब जैसे मतलब वो एकटा भूमिका में जैसे प्रवासी संगठन के रोल छै। तो प्रवासी संगठन जैसे आगे राजनीति के नजीक में रहितो जैसे प्रवासी संगठन जैसे राजनीतिक दल से दूर रहना चाहिए। तबे जैसे प्रवासी सामाजिक संस्था के रूप में जैसे प्रवासी मधेसी सबके साथ न्याय कह सके छै। जखन कोनो राजनीतिक पार्टी के जे एकटा भातृ संगठन के रूप में यदि वो प्रवासी संगठन रह जेते तो वो जैसे वो की कहै छै न्याय नहीं कह सके छै। अही की कहै छै सोच के साथ जैसे हम सब जैसे मधेसी एकता समाज के स्थापना केना छी। एहि में मधेश के जैसे हर वर्ग के आदमी, मधेश के हर जाति के आदमी, मधेश के हर भाषा भाषी जैसे हर धर्म के आदमी और मधेश के जैसे हर राजनीतिक विचारधारा के आदमी जैसे इस संस्था से जुड़ सके छै, एमे एक जगह बैठ सके छै और मधेश के ऊपर में चर्चा करे। मधेश में केना सामाजिक परिवर्तन लावल जा सके छै, मधेश में आर्थिक परिवर्तन केना लावल जा सके छै, मधेश में समृद्धि केना लावल जा सके छै, ई बात के जे चर्चा जैसे की कहै छै कोनो भी राजनीतिक दल के आदमी के न रह, कोनो भी राजनीतिक विचारधारा के मधेसी के न रह, एक जगह बैठ के हम सब छलफल करी और जैसे कोनो जैसे मधेश के रास्ता दिखावी। तो एहि के लागी जैसे दुनिया भर में बसल मधेसी सबके संगठित करे के जैसे प्रयास के लागी मधेसी एकता समाज जैसे स्थापना भेल छै। तो बहुत व्यक्ति सब हमरा पूछे एगो मधेसी एकता समाज के का सब नाम राख लिए, एकता खाली मधेसी टा में चाहिए कि पहाड़ों में चाहिए, इस तरह के प्रश्न कर। तो यदि देखबै तो अहाँ के की कहै छै मधेश में जैसे बेसी अहाँ के विविधता छै। मधेश में कम से कम 50-60 टा तो जाति छै। मधेश में जैसे धर्मे कते छै, बहुत तरह के धर्म माने वाला लोग छै, बहुत तरह के जाति छै। मधेश में भाषा कते छै से देखियो, कोई मैथिली बाजै छै, कोई भोजपुरी बाजै छै, कोई अवधी बाजै छै, कोई हिंदी बाजै छै, कोई थारू भाषा बाजै छै, कोई राजवंशी भाषा बाजै छै। एना क्या के मधेश में बहुत तरह के भाषा सोच है, नेपाली भाषा सोच है, हिंदी सोच है मधेश में। एना क्या के जैसे बहुत भाषा बाजे वाला लोग सब छै। ओतबी ने अहाँ के मधेश जे छै क्षेत्र के आधार पर सो विभाजित छै। पूर्वी मधेश छै, अहाँ के बीच वाला मधेश छै, तेना पश्चिमी मधेश छै। एना क्या के मधेसी सब के बीच में कखनो काल जैसे जाति के आधार पर विवाद चलि आबै छै, धर्म के आधार पर विवाद चलि आबै छै, तेना भाषा के आधार पर विवाद चलि आबै छै। तो की कहै छै नेपाली समाज जैसे मतलब एक तरह से जैसे समरूप छै, मोटा मोटी छै जनजाति सब छै, लेकिन जनजाति जैसे कोनो रूप में आइ के दिन में नेपाली भाषा के स्वीकार कए लेने छै। ओहि सब के घर में जैसे आम रूप में नेपाली बाजल जाइ छै, अपन भाषा ओ सब बिसरि गेल छै। तो मोटा मोटी जैसे नेपाली समाज की कहै छै नेपाल में पहाड़ी समाज जे छै वो अहाँ के की छै तो मोटा मोटी समरूप छै, एकटा भाषा छै, मोटा मोटी एकटा धर्म छै। ओहि सब के की कहै छै अधिकतम जैसे अहाँ के व्यक्ति जैसे हिंदुए रहे छै, मतलब नेपाली भाषी लोग सब में या जातियों जैसे ओहि सब में बहुत सीमित छै। 4-5 जाति छै, बाहुन छै, क्षेत्री छै, तकर बाद अहाँ के सन्यासी छै, तकर बाद दलित छै, जम्मा 4 जाति छै ओहि सब में। तो लेकिन मधेश के समाज में तो जाति अहाँ के एको से ना है, मतलब अल्पसंख्यक सब जोड़ लेबै तो एना क्या के मधेसी समाज में जैसे विविधता बेसी छै, जै के आधार पर जैसे समय समय पर कटुता आबै छै, द्वंद्व आबै छै। ओहि के अलावा राजनीतिक पार्टी तो अलग छेबे करे, राजनीतिको आधार पर द्वंद्व आबै छै, मारपीट भेल, कपाड़ फोड़ा-फोड़ी भेल चुनाव के समय में, वो सब देखते हैं। तो एहि कारण जैसे मधेसी समाज में जैसे एकता के बेसी जरूरी छै आइ के दिन में। और ओतबी नहीं मधेसी समाज पिछड़ल समाज छै, पछाड़ी पारल गेल समाज छै।
तो ओकरा हथिक प्राप्ति के लागि हो जे छै एकता जरूरी छै। एकता रहते तबे जे छै नेपाल के राज्य सत्ता के साथ जे छै मधेश लड़ सके छै और जैसे भविष्य में जैसे अधिकार तभी मिलते जब जैसे एकता बनल रहते। जब तक की कहै छै एकता रहे मधेसी सबका तब तक जैसे मधेश आंदोलन भेले, शहादत भेले, शहीद सब के लिस्ट में के बारे में की कहै छै कुछ समय पहले कोई व्यक्ति नाम लेने रहे, वो में देखो तो हर जाति के आदमी छै ना, मुसलमान से, दलित से, या की कहै छै मधेश में जे बहुसंख्यक जाति सब छै वो सब छै, अल्पसंख्यक जाति सब जैसे मधेश के सोहो छै, ओइमे थारू सब छै, की से राजवंशी सब छै, ओइमे हर मधेसी जे छै ओइमे आके जान देना छै और वही के आधार पर जे भी कुछ अधिकार मिलल छै आइ के दिन में तो हम सब जे छै वही की कहै छै व्यक्ति सब प्रति जे छै की छै ऋणी छियै। तो एना के मधेसी जे छै आके डाइवर्स छै मधेसी समाज जे छै और जब सब मधेसी मिल के जे छै आके लड़लकै और जैसे संघर्ष करके तो अखन जे भी अधिकार मिलल छै तो वही के आधार पर मिलल छै। लेकिन मधेश में जब आंदोलन के समय खत्म भेले, राजनीति के समय जब शुरुआत भेले, चुनाव के जब समय शुरुआत भेले, तब फिर की भेले त जाति जाति के आधार पर मधेसी सब की भेले बैठ गेले, सब जाति का अपन पार्टी से आए के दिन में और जैसे वही के आधार पर जैसे की कैसे मधेसी समाज जैसे विभक्त भेले तो जैसे आईटी से फिर से कमजोर भए तो फिर से की कहे छै वही मतलब गुमल अधिकार सब या जे नहीं पावल अधिकार सब छै यदि लावे के छै तो मधेसी समाज जे छै फिर से जे छै की कहे छै अपन जाति धर्म ई सब के एक जगह जे अलग रह के राजनीतिक ध्रुवीकरण के अलग रह के जे छै मधेसी सब जे छै एक जगह आना जरूरी है। मधेसी नागरिक समुदाय एक जगह आना जरूरी है, मधेसी जनता एक जगह आना जरूरी है और मधेसी राजनीतिक शक्ति सब सो एक जगह आना जरूरी है। तो ई सब के देखे जैसे मतलब एमे सामाजिक संस्था के भूमिका में हम सब लागल छी। अहाँ सब देखना होबे नेपालो में हम सब समय समय में कार्यक्रम सब करैत रहे छी, जेना मधेश में शिक्षा के दुर्दशा के ऊपर पर हम सब काठमांडू बहुत बड़का अंतरक्रिया कार्यक्रम के लिए जब अमेरिका से प्रमोद मिश्रा प्रोफेसर से लेकर आकर टीयू के जे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से एजुकेशन के इन तरह के व्यक्ति सबको बैठा कर जैसे हम सब की कहे छै एकटा निष्कर्ष निकाल लिए और जैसे की कहे छै ओकरा समय के साथ साथ जैसे निष्कर्ष के छै सरकारों के देबै के जैसे ओइ में ई निष्कर्ष निकलले संविधानिक दोषी छै। हम सब जैसे सब चीज में जैसे अपने पर दोष दै छी, लेकिन वहो में जैसे मधेश शिक्षा में जो पाछू पड़ल छै ओइ में संविधानिक दोषी छै। ई जैसे विज्ञ सब के कहनाइ छै आइ के संविधान में जैसे प्रदेश सरकार जरा शिक्षा में कथि अधिकार छै, कोनो अधिकार नहीं छै। यूनिवर्सिटी के जे अधिकार जे छै केंद्र लेना छै और जैसे प्राइमरी एजुकेशन जैसे के लेना छै त अहाँ के स्थानीय सरकार लेना छै। प्रदेश सरकार जरा त शिक्षा में कंट्रोल करे वाला कोनो संविधान में अधिकारे नहीं देना छै। तो कौन आधार पर जैसे प्रदेश में जैसे शिक्षा में सुधार रहते क्योंकि सरकार जरा कोनो अधिकार नहीं है। क्या संविधान में बहुत तरह के त्रुटि जैसे शासक वर्ग सब जान बुझ के राखल रहे जे कारण से जैसे मधेश जैसे की कहे छै पिछड़ापन रहबे करते सब चीज और जैसे अंधकार रहबे करते एना जैसे देखल गेल। एहि के अलावा हम सब औरो गतिविधि सब के लिए जरा की कहे छै अहाँ सब जखन अहाँ के संविधान संशोधन के बात एले नेपाली कांग्रेस और हिमालय के गठबंधन के सरकार एले एहि में सबसे पहले बात ई एले जे की कहे छै ई सरकार बनल छै जे संविधान जैसे के ओकरा संशोधन करते, समानुपातिक व्यवस्था के खत्म करते, एहन तरह के बात एकटा डर भेलै। तो वही समय में पहिनो सामाजिक संस्था या नागरिक समाज के प्रथम संस्था जैसे मधेसी एकता समाज जैसे काठमांडू में जैसे की कहे छै हम सब जैसे अंतरक्रिया कार्यक्रम रख के मधेसी बुद्धिजीवी सब के बुला के बैठा जैसे वैसे ई निष्कर्ष निकले जे बहुत एक खतरनाक समय आबि रहल छै, सावधान होना जरूरी है और ई बात के मधेसी सब जैसे विरोध करना जरूरी है। अपन हक अधिकार के बचा के रखे के लागि संविधान में जे भी प्राप्त उपलब्धि है ओकरा बचावे के लागि सब मधेसी एक जगह आना जरूरी है। बात जैसे की कहे छै निष्कर्ष निकले ओतबी ने हम सब राजविराज में से वैदेशिक रोजगार पर जैसे वैदेशिक रोजगार पर जैसे एक बृहद जैसे अंतरक्रिया कार्यक्रम सीके लाल सदा बुद्धिजीवी सबको बुला कर रख के और की कहे छै और व्यक्ति सबके की कहे छै हम सब की कहे छै वैदेशिक रोजगार के कारण से जैसे मधेश पर कोन प्रभाव पड़ल छै और वैसे केना अर्थतंत्र में परिवर्तन आयल छै या सामाजिक की कहे छै सामाजिक पक्ष में कोनो त्रुटि सब आयल छै एहन तरह के हम सब अंतरक्रिया कार्यक्रम रख के कोनो हम सब सामाजिक काम सब निरंतर हम सब करैत रहे छियै।
तो एक सामाजिक संस्था या काज कए सकै छै। तो हम आग्रह करै छी कतार में, सऊदी में, दुनिया में कतौ भी बसल मधेसी सब छी, मधेसी एकता समाज के साथ जुड़ू और जैसे हम सब जैसे मधेश में एक सकारात्मक परिवर्तन के लागी जे काज कए रहल छी ओहि में कोनो न कोनो ढंग से जैसे अहाँ सब सहयोग करू। और जैसे मधेश माता के प्रति जे हम सब ऋणी छियै, जे ऋण मधेश माता देना छै, ओ ऋण के जैसे हम सब उतारे के लागी जे भी प्रयास प्रदेश में रह के कए सकै छै ओहि अभियान में जुटू। एक चीज के जैसे हम आग्रह करे चाहे छी मधेसी जे भी प्रवासी सब छै विदेश में बसल हुई सबके लागी। और जैसे की कहे छै और तो बेसी की कहे छै बात रखना उचित नहीं हेतै कि तक जैसे आई तो हम सब बात सुने लिया छी आदरणीय कि राजेंद्र महतो जी के खास में अंतरक्रिया कार्यक्रम हमरा के योजना रहे, लेकिन आई कुछ व्यवस्थागत त्रुटि कारण से अंतरक्रिया जोगा नहीं भए के जैसे अहाँ के की कहे छै अथी भ गेलै, मतलब वन साइडेड तरह के भ गेलै। लेकिन अब ठीक से अहिना हम सब सीखै छी, सिखैये के क्रम में छी त की कहे छै अहिना सीखते जेबै और सुधार हेतै। त की कहे छै हम की कहे छै अंतिम में जैसे जय मधेश कहे जैसे की कहे छै और आयोजक सबके धन्यवाद देबै से बड़ी बात राखै छी।